गोली मारबो तो घरों में मादर चोद, जिंदा रहना चोद तो गाड़ी पहुंचा दे मां, तो रिकॉर्डिंग कर ले मादर चोद तो करे दूंगी, कर करना के चोदा तो दूसरा माल ले तो घर में ढुकी चढ़ बहुत ही बुला रहे एक बात में जब मेरे को तो ना बच्चा गाड़ी घुसा दिखा दे तोरा बहिन का चोद चोर तोरा दादी को दिलो चोर तेरी मां का चोद दे रे भाड़ा तो मैं जब 14 दे भाड़ा दो कोची अने तो सुनी ले तो जिंदा नहीं रहा भाई 70,000 में तो जिंदा नहीं रहा बता कह दिया हम खोली का। नमस्कार, मैं राकेश कश्यप और आप देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, खबर शुरू करने से पहले आपको हम एक ऑडियो सुनाते हैं, उस ऑडियो को गौर से ध्यान से जरा सुनिएगा। तो यदि जिंदा रहना छो बेटा तो केला पहुंचा दे नहीं तोरा गोली मारबो तो घरों में मादर चोद देखबो कोन चीज करे छै बेगूसराय आबि रहल छियो सुन ले बेगूसराय आबि रहल छियो जिंदा रहना चो तो गाड़ी पहुंचा दे मां अने तो सुनी ले तो जिंदा नहीं रहा भाई 70,000 में तो जिंदा नहीं रहा बता कह दिया हम खोली का रिकॉर्डिंग कर तो रिकॉर्डिंग कर ले मादर चो तो करे दूंगी कर करना के चोदा तो दूसरा माल ले तो घर में ढुकी चढ़ बहुत ही बुला रहे क्या चलान पड़े वहां में बिक्कर चोदी के बच्चा गाड़ी में ओवरलोड काय कर दिया। अरे मादर के साथ ले लोड कर सब गाड़ी साथ ले करबे करवर बेटी चो का छौड़ा वाले बोलना चाहिए तोरा मार का चलो तो बोला देखिए, आपने ऑडियो सुन लिया। ऑडियो सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे और तमाम सवाल के जवाब आपको इस खबर में मिल जाएगा। देखिए, आज के इस दौर में जहां एक वाहन स्वामी यानी कि वाहन मालिक के लिए सारा पुलिस प्रशासन, सारा परिवहन विभाग, सारा ट्रांसपोर्टर, सारा बिचौलिया जो है वो नगर निगम के नाम पर वसूली करने वाले सारे गुंडे और पता नहीं किस रूप में कौन कौन कहां कहां वसूली करने के लिए बैठा हुआ है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, इन सब बातों के बावजूद जब एक गाड़ी मालिक जो खुद ड्राइवर भी है ओवरलोड के लिए मना करता है तो जबरदस्ती उसके गाड़ी पर डरा धमका कर और इस बात का आश्वासन देकर कि जो भी फाइन होगा मैं जमा कर दूंगा, उसके गाड़ी पर जानबूझकर ट्रांसपोर्टर के द्वारा ओवरलोड किया जाता है। अब देखिए, गाड़ी मालिक की बेबसी है, क्योंकि भाई वहां तक गए हैं, तेल खर्चा हुआ है, गाड़ी लोड करना ही है, तो उनकी तो बेबसी ही है कि वो अब माल लोड करेंगे और उन्होंने केला लोड कर लिया। वो गाड़ी लेकर आगे जाते हैं और बेगूसराय में मोबाइल साहिबा मिलती है और उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, गाली गलौज किया, मारपीट की कोशिश की गई, कांटा कराया गया, फिर फाइन किया गया। कितना का? 27,500 रुपए का। अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उन्होंने गलत किया, अब वो उनका तो काम है, मोबाइल साहिबा जो हैं वो वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। अब जो भी गाड़ी ओवरलोड दिखेगा तो भाई उस पर फाइन करना उनका कर्तव्य बनता है, उनका काम है, अपनी काम निष्ठा से कर रही है तो वो अपना काम कर रही थी। लेकिन गाली गलौज देने का कहीं से भी किसी को अधिकार नहीं है, मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है, इसके सख्त विरोध हम करते हैं। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ, तमाम चीजें हम आपको बताते हैं। 27,500 रुपए का चलान किया गया और अब देखिए ना भाई, किस्मत का मारा एक मालिक जो है, एक गाड़ी मालिक, और खुद वो गाड़ी भी चलाता है, तो गाड़ी ड्राइवर भी कह सकते हैं, गाड़ी चालक, जो बेचारा खुद ड्राइवर है, उसने लोड करने वाले को फोन किया कि भाई देखिए गाड़ी पकड़ा गया है, ओवरलोड है, 27,500 का फाइन लग गया है। तब उसने फोन किया, तब एक मालिक को एक बिचौलिया जिसने माल लोड कराया है किस तरीके से गाली गलौज करता है, उसको जान से मारने की धमकी देता है। उसकी इतनी हिम्मत देखिए कि वो कहता है कि हम तुम्हारे घर तक आएंगे और वहां पर आकर तुम्हारी हत्या कर देंगे। मालिक को डर लगता है, उसने वही किया जो एक समझदार मालिक को करना चाहिए था, जो एक समझदार ड्राइवर को करना चाहिए था। वो थाने जाता है और थाने में जाकर आवेदन दिया और उसके कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज को संपर्क किया और अपनी सारी आप बीती बताई और उसने तमाम चीजें जो है वो देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज को सुनाई। हमने तमाम चीजें देखी, सुनी भी, और आप तमाम लोगों को एक बात पता है, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज ने एक बात ठान लिया है, ऐसे लोगों को समाज के सामने लाना है। और आपसे एक बात और कहूंगा कि कम से कम इन लोगों के पास कोई भी अपनी गाड़ी नहीं भेजें, इनका माल कोई भी नहीं उठाएं। खुद भाई जब इनका बिजनेस ठप हो जाएगा तो भूखे मरेंगे, तो ऐसा काम करेंगे ही नहीं। अब देखिए, एक बात है, अगर आप अपनी जिंदगी जो है सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बायकॉट करें। फोटो सामने आपको दिखाई दे रहा है और इसका मोबाइल नंबर भी है।
जिसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज किया गया, माँ बहन किया गया। हेलो सरिया जाएगा अकेला। हाँ तुम लोग अच्छा तो एक मैं जनरल कहता हूँ बापा तुम लोग अच्छा गाड़ी घुसा दिखा देता हूँ। ड्राइवर संग में सब रिकॉर्डिंग जा रहा है, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ रिकॉर्डिंग में तोरो रिकॉर्डिंग मारो तो बेटा ड्राइवर संग में सब रिकॉर्डिंग जा रहा है, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। ठीक ठीक सुना तो तेरा हमरा थी करो हम चोरी कैले ये तोहर। हाँ चोरी करो सुना तो 8 लाइन करा। हाँ ना तो चलान भर 27,500 को ओवरलोड कर ली, चलान भर। हाँ तो चलान भर, चलान भर नहीं तोर केला बेच के भरबो चलान, तोरा खुले आम बोले छियो। सुना तो मैं अच्छो दिन बू तो आ तोरा में दम छौ तो आ। एक बात में जनरल को तो ना बच्चा गाड़ी घुसा दिखा दे। तो रख फोन बोल ले, अब एक बात तो फोन नहीं करना हमरा पर। तोरा इतना फोन देता तो बहन बुरी को साथ बोलती है। चोर रहती और तो जाके थाना में आवेदन देती और रे। तोरा बहन का चोर तोरा दादी को दिलो चोर। हाँ ना देखिन दुनिया में क्या चोर है, गाड़ी वाला चोर है कि लोडर चोर है। तेरी माँ का चोर दे रे। भाड़ा तो मैं 14 दे भाड़ा तो कुछ हाँ तोरा घर पर से उठे तो प्रशासन, तो टेंशन नहीं ले। तोरा घर पर से आज उठबेबो तोरो दीपको के या विकसबो के तीनों नंबर से फोन आ रहा तीनों को उठबेबो। तोरा घर पर से उठे तो स्थिर रह तो। अच्छा तोरा माँ को बिकर चोर न चोर ओवरलोड करके छोड़ दले चलान चलान। देखिए ये गुंडा किस तरीके से बात कर रहा है और किस तरह से किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है, और गाड़ी मालिक की शराफत देखिए, उसको कानून पर भरोसा है। गाली देने वाले व्यक्ति का जैसा कि पिकअप मालिक के द्वारा बताया गया मोबाइल नंबर और फोटो आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज की टीम मटिहानी थाना भी जाएगी और नौगछिया में इस आदमी को भी ढूंढने का प्रयास करेगी जिसके द्वारा इस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, मां बहन की गालियां दी जा रही थी। अब देखिए तमाम चीजें हमने आपको दिखाया और सुनाया, लेकिन देखिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज कभी भी एक तरफा बात नहीं करता है। हमारे पास जो गुहार लेकर ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर आए थे कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके गाड़ी पर जबरदस्ती केला लोड करा दिया गया, ओवरलोड करा दिया गया, डरा धमका कर, और कहा गया, आश्वासन दिया गया कि भाई अगर चालान कटेगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब चालान कटा, जो एमबीआई महोदया हैं उन्होंने चालान काटा, उसके बाद जब जो गाड़ी मालिक है वो फोन करता है किसको, बिचौलिए को, तो बिचौलिया जो है वो गाली गलौज करने लगता है, धमकाने लगता है, मां बहन की गालियां देने लगता है, जान से मारने तक की धमकी दे देता है। तमाम चीजें आपने देखा। देखिए इसके बाद देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज जो है यहीं तक नहीं रुका। देखिए हमने बातचीत करने की कोशिश की और मेरी बातचीत भी हुई किनसे, वो बिचौलिया से जिस पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा जबरदस्ती गाड़ी पर ओवरलोड कराया गया। उनका नाम क्या है, उनका नाम है पलटू शर्मा, और पलटू शर्मा का फोटो और नंबर जो है आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। पलटू शर्मा से मैंने बातचीत की और बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, अपनी तमाम बातें रखी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, पलटू शर्मा के द्वारा लगातार बार बार एक बात कही जा रही है, जो ये है कि तमाम ट्रांसपोर्टर जो है वो गाड़ी पर 7 लाइन लोड करते हैं, जो कि अवैध है, गैर कानूनी है। तो भाई करते क्यों है, ये तो बड़ा सवाल है। अगर 5 लाइन केला लोड करना है तो आप 7 लाइन क्यों करते हैं, चालान तो कटेगा ही। और ये बार बार कह रहे हैं कि हमने कहा था कि अगर चालान कटता है तो स्वेच्छा से हम लोग आधा आधा करके फाइन भर देंगे। भाई वैसा काम ही क्यों करते हो कि फाइन भरना पड़े, अंडरलोड चलो, जो नियम है कानून है उसका पालन करो, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि एमबीआई महोदया जो हैं वो आपकी गाड़ी को रोकेंगी, आपके गाड़ी पर फाइन करेंगी। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन आप जब गलत कर रहे हैं तो भाई फाइन तो होगा, लेकिन फाइन सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मालिक पर ही क्यों? मेरा सीधा सीधा सवाल परिवहन विभाग के अधिकारियों से है, वरीय अधिकारियों से, और खासकर जो एमबीआई महोदया वहां पर मौजूद थी जिनके द्वारा चालान किया गया, उनसे सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि एमबीआई महोदया, अगर
गाड़ी ओवरलोड था तो आपने चालान किया, लेकिन जिसके द्वारा उस गाड़ी पर ओवरलोड कराया गया, जो कि परिवहन विभाग के नियम कानून को ताक पर रखते हुए अपने आप को सबसे बड़ा बॉस समझ रहा है, उसका क्या उस पर कोई फाइन होगा? जरूर होना चाहिए। अगर ओवरलोड गाड़ी पर आप फाइन कर रहे हैं, जिसका भुक्तभोगी एक गाड़ी का ड्राइवर या मालिक होता है, तो उतना ही दोषी वो भी है, वो भी ट्रांसपोर्टर, वो भी बिचौलिया है जो ये काम करवाता है। जहां 5 लाइन गाड़ी पर लोड होना चाहिए था, वहां 7 लाइन लोड करवाया जाता है, वो भी जबरदस्ती। तमाम ऑडियो क्लिप और वीडियो आपने देख रखा है किस तरीके से तमाम चीजें होती हैं। तो क्या सवाल यह है कि कार्रवाई होगी? हाँ, अंत में जाते जाते एक सबसे ज्यादा जरूरी बात परिवहन विभाग के बेगूसराय की मोबाइल साहिबा, आपसे भी देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज की टीम जो है ऑन कैमरा बहुत जल्द बातचीत करेगा। और एक अपराध को 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो फिर फाइन एक पर ही क्यों, गाड़ी मालिक पर ही क्यों? अगर ओवरलोड का फाइन होता है तो उस ट्रांसपोर्टर पर क्यों नहीं फाइन किया जाए, जिसने जबरदस्ती उसके ऊपर लदान क्षमता से अधिक माल लोड किया? ट्रांसपोर्टर के ऊपर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, इससे संबंधित जवाब के लिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज की टीम आपसे बहुत जल्द संपर्क करेगा। तो तैयार हो जाइए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि गैर कानूनी काम जो है वो दोनों के तरफ से किया गया। ओवरलोड करने वाला गाड़ी मालिक भी उतना ही दोषी है जितना वो ट्रांसपोर्टर जिसके द्वारा जबरदस्ती ओवरलोड कराया गया। चलिए, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे आप तमाम लोग को पता है क्या करना है, तमाम लोग को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि इस तरीके से कोई भी ड्राइवर भाई, कोई भी ट्रक मालिक, कोई भी व्यवसायी या फिर कोई भी पिकअप वाले मालिक, जिस तरीके से इनके द्वारा हुआ, ये भुक्तभोगी हैं, कोई भी ऐसे लोगों के शिकार ना हो सके, उनके साथ कुछ गलत ना हो सके। तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अगर आप इस फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पेज को लाइक कर ले, ताकि आपको सबसे पहले तमाम खबरें जो है वो देखने को मिले। और तो और तमाम लोग से आग्रह है, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज लगातार आप तमाम लोग से कहते आता है कि अगर आपके साथ भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है तो तुरंत मोबाइल में जीपीएस कैमरा से वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज को भेजें। देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज आपकी हर संभव प्रयास करेगी आपके समस्या का समाधान करने का। और देखिए, हमारी तो मुहिम भी है, समस्या आपका और समाधान का प्रयास हमारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं राकेश कश्यप, धन्यवाद।